सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर नहीं माना जाता तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 187 के तहत गवर्नमेंट को घर भेज देगी। चीफ आपको मालूम ही है कि 2 प्राइम मिनिस्टर पहले डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, तो तीसरे को डिस्क्वालीफाई होने में क्या प्रॉब्लम है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पे अमल दरामद नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट अपना अमल दरामद कराएगी। और यहाँ पे मैं ये वाज़ेह आपको करता हूँ कि जो 5 जजेस हैं उन्होंने ये कहा है कि जो 90 दिन के इलेक्शन हैं उसके प्रिंसिपल को 5 जजेस ने ये बताइएगा जिस तरह 9 अप्रैल को इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया, तो आपको लगता है दिखाई दे रहा है कि 9 अप्रैल को इलेक्शन हो जाएंगे पंजाब में? सदर वो वापस ले लेंगे सर अपनी इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा है कि आप सदर के पास फौरन जाएं और उन्हें अपनी डेट प्रपोज करें। कल जो डेट यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने प्रपोज की थी वो 25 अप्रैल की। उन्होंने कहा अगर आप 25 करते हैं तो हम उसमें कर सकते हैं। मेरी जाती राय में 90 दिन का जो हमारी जो बंदिश है उसको किसी सूरत वायलेट नहीं होना चाहिए। मसला सिर्फ इस हुकूमत का नहीं है, आने वाली हुकूमतों का है। लेकिन जो भी हुकूमत, कल हमारी हुकूमत आ जाएगी, हम कहेंगे इलेक्शन नहीं होने। इस तरह से यहाँ पे भी वकीलों में हमारा तो रवाज है, हर साल इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन बुनियाद है आपकी रियासत की। अगर आप इसको आज एक हुकूमत एंट्री करेगी, कल दूसरी करेगी, फिर तीसरी करेगी, पाकिस्तान में जो बुनियादी जो स्ट्रक्चर है आइन का उसको खतरा लाभ हो जाएगा। पैसे एक तो जारी करेगी फेडरेशन जो 60 अरब रुपया है, उसके साथ जो पर्सनल्स हैं, सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, वो उनको इलेक्शन कमीशन को जारी करे। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को जो जो सपोर्ट चाहिए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन को दी जाए। और जरदारी साहब से लोगों से कहा आपने जिस तरह की तस्वीर की है लोगों को आपने जीना हराम कर दिया। आप खुदा के लिए हमारे साथ बैठें और नए इलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर बातचीत करें। ये जो कामयाबी है आज की और जो आइन को सुप्रीम कोर्ट ने बालातर किया है, इसी से हम क्यों लें, आगे बढ़े और सियासी जमातें और इवन एस्टैब्लिशमेंट भी बैठे और एक मामले का हल